ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षसंस्थेयो ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगप्रक्षालसकतभूतमकलङ्का मुनिविस्तास्ततीर्था सरस्वती अर्तनोदुरितम् अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुभ्यो नमः। परम्पराच गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकार्दमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मृग्रन्थारसि सर्वज्ञदेवास् तत्ग्रन्थार् श्रीगणधरदेवापतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसारमासा श्रीमद् आचार्यप्रवर श्रीसमन्तभद्रविरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षानि स्थितिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुधनानो वयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधवती कावसो गोसालुजन् अंगो अंगपैने पावडुनि सुत्त पडमामि ओ वचुलिया चेव सुत्त तैद्वैधम्मकायं सैनिष्कलम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकोकमको बहिलाओ सुगैगमनं समायुमरणं जनगुणसम्पत्ति वो मज्जं पौराणिक स्वाध्याय मिलन श्री आचार्य भक्ति का स्मरण। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुवत्ति संयमेन यत् तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्त्यटकं मम जन्मन्मरणं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो न निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभ्यस्तास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राजतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मा साधव गुर्वा पान्तुः नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि मन्ते आर्यभक्तिकावसो गोसालुजं समणान् समदंसं समचरितानं पञ्चविहाचारणमायर्याणम् आयारादिसुदनानौ देशानौ वज्झायाणं तिर्यनुनपालयानं सवसावनं सैनिष्कलम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकोकमको वैलाव सुगैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिबोधमज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते।
अनंत काल के इस संसार में हम लोग परिभ्रमण करते आ रहे हैं। कब से निकले हैं इसका प्रारंभ भी नहीं है, और इतने निकलने के बाद भी हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इसके सोचने के लिए भी हमें समय नहीं है। अगर एक बार हम थोड़ा सा शांत बैठकर थोड़ा अपने आत्मा के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 24 घंटा बस शरीर और संसार, इसके लिए हम इतना समय दे रहे हैं, लेकिन जो अंतस्तत्व है, आत्म तत्व, उसके बारे में थोड़ा भी सोच नहीं रहे। और कब तक निकल जाएंगे हम? जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आत्म तत्व को नहीं समझेंगे तो हमने जैन धर्म में आकर जन्म लेकर मनुष्य जन्म में क्या किया? मैं इसलिए वेदना रख रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एक बार अपना परिचय जो हम शरीर के द्वारा दे रहे हैं ना, वो अपना परिचय नहीं, पर परिचय है। वो पराने जो अपना है ही नहीं, अजीव। शरीर क्या है? अजीव है। अने पड़ोसी वाले का परिचय दे रहे हैं हम लोग, लेकिन अपना परिचय अभी भी प्राप्त नहीं किया। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने अनंत काल से मिथ्यात्व के ज्वर से युक्त है। एक एक शब्द समझेंगे। हम लोग क्या किए? मिथ्यात्व के जोर से युक्त है, और उसको बिगाड़ने वाला अपत्य है मूढ़ताएं। और जैसे बुखार बिगड़ जाता है ना, तो टाइफाइड बन जाता है, हो जाता है। उसी तरह मिथ्यात्व से युक्त जो ज्वर है वह बिगड़ता जा रहा है, और उसी के कारण हमारे आत्मा अस्वस्थ होती जा रही है। और एक बार जो व्यक्ति मूढ़ता में पड़ता है, तो वह मूढ़ता का मार्ग क्या है? कुमार्ग है। तो उस कुमार्ग में पड़ के अनेक भावों से पथभ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ा रुको,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा रुको। तो आप कहेंगे महाराज आपके सामने तो बैठे हैं। बैठने वाला भी चल रहा है, सोने वाला भी चल रहा है, और चलने वाला भी चल रहा है। इसको बोलते परिवर्तनशील संसार। कौन रुका है? सोने वाला व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सब दौड़ रहे। तो ये मिथ्यात्व के ज्वर के कारण और उस मिथ्यात्व को अपत्य खिलाते जा रहे हैं। जैसे हमने कल लोक मूढ़ता में बताकर आया हूँ कि हमारी बीमारी दिनों दिन क्या बढ़ती हो रही, बढ़ती जा रही। जैसे एलोपैथी के द्वारा आप ठीक होना चाहते हैं ना, एक गोली खाते हैं दूसरे पर साइड इफेक्ट कर देता है। एक लेख पढ़ा था, इसलिए आपके यहाँ भी 10 इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा एक शिविर लेना है अपने को आयुर्वेद का। इसलिए लेना है, सबसे ज़्यादा जैन धर्म में लोग बीमार है। उसका कारण सदनता हो गई, घर के सब काम नौकरों से करके ले लिया। नौकरानी ठीक है लेकिन शेठानी बीमार है। वो बर्तन धोती है, उसका पॉइंट सब दब जाता है। पोंछा लगाती है, सब ठीक हो जाता है, क्योंकि चक्की नहीं चलाना है तो बस पोंछा ऐसे ऐसे करते ही यहाँ का सब ठीक हो जाता है। ये बीमारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये अभिशाप हो गया परिवार के लिए, सधनता। अगर ये नौकरी से काम होता था तो बीमारी नहीं पड़ती थी। वो रसगुल्ला खा सकती, सब खा सकती, लेकिन शेठानी दाल नहीं, दाल का पानी, नहीं तो बीमार और पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप दिनों दिन इतने बीमार, और एलोपैथी इतना, एक परिवार नहीं बचा जिसके घर में दवा नहीं। यानी बीमारी को और बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमने एक लेख पढ़ा था, अगर देश की एलोपैथी समुद्र में फेंका जाए तो भारत स्वस्थ हो जाए, लेकिन चिंता है मछलियों की, ऐसा लिखा है वहाँ। तो जो इसी तरह मिथ्यात्व के कारण इतना बिगड़ता जा रहा है समाज में। पहला जानता नहीं, बताने के बाद मानता नहीं, ऊपर तानता है, स्वाध्याय तो किया ही नहीं। तो इसीलिए एक बार मूढ़ता में पड़ जाता है, कई भवों में पथभ्रष्ट होता जाता है। इसीलिए लोक मूढ़ता में बताकर आए हैं कि वे गंगा में स्नान करना और पाप धो लिया कहना, और वे पत्थर के ढेर लगाना और गिरी से, पहाड़ से गिरना और अग्नि में प्रवेश करना, ये सब किस में आता है? लोक मूढ़ता में आ जाता है।
और इसीलिए हमें ये पुण्य की वृद्धि के लिए नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि मनुष्य इस मूढ़ता से दूर होता है, क्योंकि त्यौहार जो मनोरंजन के रूप में रहे हैं वह धार्मिक नहीं मानना चाहिए। होली आदि ये क्या है? मनोरंजन के लिए। उसको क्या मानने लगे? धार्मिक मानने लगे। तो ये सब इसलिए विषय रखा जा रहा है क्योंकि कई कई लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं, देखा देखी। वो जैन धर्म के पर्वों के साथ कुछ संबंध है ही नहीं। दूसरों को देख लिया, नया नया कुछ देव लाए भी, पूजे और उसको विसर्जन भी। जैन धर्म में प्रतिमा का विसर्जन का कोई भी विधान है ही नहीं। जिसको आपने लाया, और इधर तो कहते पंच कल्याण किए बिना पूजना नहीं प्रतिमा, और पूजा भी और बाद में विसर्जन भी किया। ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हो गया इसमें। सुन रहे क्या? सुनो अच्छे से। आपने लाया, उसकी पूजा किया, नैवेद्य चढ़ाया, आरती किया, और उसको क्या किया बाद में? एक पंचेंद्रिय को मारने का पाप मिलेगा, क्योंकि आटे का मुर्गा, सिर्फ यशोधर चरित में पढ़ो, जब आटे का मुर्गा चढ़ाने के बाद उसको कई भवों तक दुख को भोगना पड़ा, और आपने स्थापन भी किया और उसको विसर्जित भी किया। ये बहुत बड़ा पाप है। और जैन धर्म में जब प्रतिमा खंडित हो जाती है, खंडित होने के बाद भी उसकी एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार उसको विसर्जित करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक आपकी पूजा हमने किया, अब ये खंडित है, इसलिए क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है, तब उनको दोष नहीं लगता। तो इसीलिए ये मूढ़ताएं आपको पहला छोड़ना पड़ेगा, तब आपका धर्म प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे और विषय है, आगे बताएंगे। क्योंकि अंधश्रद्धा यही हमारी बौद्धिक गुलामगिरी है। अंधश्रद्धा क्या है? हमारी बौद्धिक गुलामगिरी है। और इसी गुलामगिरी के कारण, यानी इससे मुक्त होना ही जैन धर्म का ध्येय है। और इसको समझेंगे, समय पर और विषय बताएंगे। अब भगवान के द्वारा कहे हुए अपने कुल कर्म से हमें चलना है, तो मार्ग है। लेकिन हमारा कुल धर्म को हम छोड़ के इधर उधर को करेंगे तो नियम से आपका पतन हो जाएगा। और इसीलिए दूसरी मूढ़ता बताई जा रही है, देव मूढ़ता। वरोपलिप्सि छायाशावान, वरोपलिप्सि आशावान, राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासित, देवता मूढ़मुच्यते।
पढ़ेंगे। हाँ, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में आचार्य संबंधदेव महाराज जी ने देव का लक्षण एक बार बताकर आए हैं। क्या बताया? वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशक देव बतलाया। और इसके विपरीत क्या होता है? वीतराग के विपरीत क्या होता है? राग द्वेषी मलिन। वीतराग को होते हैं, वीतराग की व्याख्या बता कर आए। वीतराग, वीता ने नष्ट हुआ, क्या? राग द्वेषादि, उसको क्या बोलते? वीतराग बोलते। अब संबंधभद्र आचार्य कहते हैं वरोपलिप्सिया, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से युक्त होकर राग द्वेष मलिमसा, राग द्वेष से मलिन देवों की जो उपासितानी आराधना की जाती है वह देव मूढ़ता कही जाती है। यही फल की इच्छा रखने वाला जो पुरुष वांछित फल की आशा से किसकी उपासना करता है? राग द्वेष से युक्त देवों की उपासना करता है, उसका वह करना क्या होता है? देव मूढ़ता कहा गया है। थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि पहला देव का लक्षण बताकर आए हैं और उस देव को हम क्या बोलते? परमात्मा भी बोलते हैं। परम आत्मा, इस शब्द को आप अच्छे समझेंगे आज। पर अर्थात सबसे उत्कृष्ट, मां अर्थात वे अनंत चतुष्टय से युक्त अने अंतरंग लक्ष्मी जिनको प्राप्त हुई। अनंत चतुष्टय कौन सा? अनंत दर्शन, अनंत ध्यान और अनंत सुख और वीर। अब जिन्होंने अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी और समवशरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मी से विशिष्ट आत्मा को क्या बोलते? परमात्मा बोलते। मैं जो व्याख्या बता रहा हूँ ना, ये स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा की मैं सामने आपको परमात्मा शब्द का अर्थ रखा। अब ऐसे देवों के उपासना करते समय किस लिए किया जा रहा है? आशावान, आशा से युक्त होकर। और आशा कौन सी है? वही इंद्रिय विषयों में लालसा रखने वाला आशावान होता है। और ऐसे आशा से युक्त होता हुआ राग यानी इष्ट पदार्थ में रति करने को राग कहते हैं, और द्वेष अनिष्ट पदार्थों में अरति करने को द्वेष कहते हैं। ऐसे राग और द्वेष जो मलिन है, ऐसी देवों की उपासना करता है। किस लिए करता है? पुत्र की प्राप्ति हो, रोग से हमारी मुक्ति हो और धन की प्राप्ति हो। ये चीज थोड़ी तो इतना तो विषय, या किसी का आहित हो जाए, हमारा भला हो जाए और भगवान उसका अहित हो जाए और मेरा क्या हो जाए? हित हो जाए। इसलिए चौक में कई कई नींबू रखते हैं लोग, किसी किसी दुकान के सामने
प्राय करे तिगड्डा में ज़्यादा मिलते हैं नींबू। इसका अर्थ क्या है? उसकी दुकान कम चले और मेरी दुकान ऐसे हो जाए तो क्या कहा जाए। कहाँ का कहाँ विषय लगा रहे संसारी। दूसरे की बुरी भावना करना ही, समझ लीजिए किसी को गड्ढे में गिराना है तो पहला क्या करना पड़ेगा? खुद को पहला गड्ढा बनाना पड़ेगा। पहला खुद ही क्या जाएगा? गड्ढे में ही चला जाएगा। इसीलिए किसी के प्रति बुरी भावना करना ही अधर्म है। यही तो हिंसा है। दूसरे के प्रति बुरे भाव करना ये क्या है? हिंसा है। तो हिंसा करने से वो हिंसा हो या न हो, लेकिन आपका कर्म बंद आपको हो गया। इसीलिए सत्वेशी मैत्री, इसके द्वारा क्या होगा कि दूसरे से मैत्री रखना ही राग द्वेष नहीं होना, और उस राग द्वेष नहीं होना ही हमारा धर्म होना, यानी अंतःकरण में निर्मलता होना ही धर्म है, और अंतःकरण में कलुषता होना, राग द्वेष होना, यही अधर्म है। अब वो रागी द्वेषी देव को पूज रहे समझ लो। अब जिनके पास, यानी जिसने धर्म का स्वरूप नहीं समझा, वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति देवमूढ़ता यानी संसार परिभ्रमण करने की जो कारणभूत, जो दुख प्रदायिनी है, ऐसे देवमूढ़ता का त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि देवमूढ़ता करने वाला नियम से संसार परिभ्रमण के कारणभूत दुख के योग्य ही कार्य कर रहा है। क्योंकि जिस देव की पूजा कर रहा है राग द्वेष से, वो खुद परेशान है, और वो परेशान होने के बाद भी और तुम और ज़्यादा परेशान होकर उनके पास गए, यानी दुखी आत्मा के पास जाकर सुख की वस्तु मांग रहा है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कर्म सिद्धांत को नहीं जानता वही ये काम करता है। जो धर्म को नहीं समझता है वही दूसरे से अपेक्षा रखता है। लेकिन सत्य धर्म करने वाला कहता है हमें किसी मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत ही नहीं। यानी वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मिल ही जाती है, उसी तरह धर्म करने वालों को सुख मिल ही जाता है, मांगने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये अज्ञानता के कारण वह धन की प्राप्ति और पुत्र के लाभ आदि को ये निमित्त बना के को देव और को गुरु की भी क्या करता है? शरण पकड़ता है। गुरु के पास भी जाता है और गुरु से क्या मांगता है? महाराज कुछ देवदा मंत्र करके, नारियल है वो ना, हाँ तो वही चाहिए हमें। और ले भी लिया। मैं एक घटना बताता हूँ, बहुत अच्छा है। एक महाराज के पास जाकर ले लिया और दोनों नेता गए थे, पक्ष विपक्ष वाला। और जाने के बाद उसमें से एक तो आएगा ही और दूसरा गिर गया। तो पहला तुरंत उसी दिन गया, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, और दोनों को आशीर्वाद दिया था आप आ जाओगे, चिंता नहीं करना। तो दूसरा गया 4-5 दिन के बाद, क्यों तो टेंशन में था वो। बाद में जब भीड़ कम हो गई तो गया एकांत में, महाराज को कहा महाराज आपने नारियल दिया था मुझे और मेरा ऐसे ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा घर में कहाँ बांधा था? तो दिशा भी बताया, हाँ दिशा ठीक है।
किस ओर मुख किया था? दक्षिण की ओर। ऐसे गड़बड़ हुआ देखो। ये क्या है? घुमाने की कला। किसको? भक्त। यानी आपने दिशा तो ठीक था, लेकिन क्या किया था? मुख दक्षिण की ओर किया था, इसलिए गिर गए। देखो अब तुम्हारा काम हो या ना हो, मेरा काम तो हो गया। ये सब मिथ्या है सब। इसीलिए परीक्षा प्रधानी बनो। कई लोगों को हमारा प्रवचन पचता नहीं, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं सत्य को समझने के लिए भी जैसे विशेष पदार्थ बनते हैं ना, मिष्टान, उसको पचाने के लिए भी जठराग्नि ठीक होना चाहिए ना। क्योंकि तुम दाल का पानी पीने वाले और ये व्यंजन कहाँ खाओगे? तुम्हारे जठराग्नि काम ही नहीं। ये पचाने के लिए, जिनवानी पचाने के लिए भी बहुत पावर चाहिए। इसलिए कहते हैं जिनवानी के लिए पात्र, जैसे शेरनी का दूध आपका पीतल का हो तो फट जाएगा, तांबे का हो तो फट जाएगा, बाकी का कौन सा भी हो सब फट जाएगा, लेकिन स्वर्ण पात्र में ही शेरनी का दूध टिकता है। अन्य पात्र में रखते ही पात्र फट जाता। उसी तरह जिनवाने के लिए हर पात्र नहीं सुन सकता, उसके लिए भी बहुत पावर चाहिए। तो ऐसे इस तत्व को समझने के लिए हमें, क्योंकि मनुष्य सदा आदर्श का पूजक रहा है अभी तक, और जितने भी इस धर्म का पालन किए ना, जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने भी आदर्श को सामने रखा है और उन्हीं की पूजा की है। यही कारण है कि जिसने मतांतर में संसार में प्रचलित है या होंगे, ये सब उस मत प्रवर्तक के आदेशानुसार अपने आदर्श को ईश्वर, जिनेंद्र, परमात्मा और खुदा आदि नामों से पूजते आ रहे। अलग अलग अपने अपने नाम देकर पूजते आ रहे हैं, लेकिन पूजते रहते हैं, लेकिन किसी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का आदर्श की सत्ता मानने में कई लोगों ने इनकार भी कर दिया है। और उसके मनुष्य के उसके जो अनुयायी है, अगर ईश्वर को नहीं, यानी प्रत्येक समय कुल परंपरा के अनुसार ही, प्रचलित मान्यता के अनुसार ही लोग क्या करते हैं? पूजते हैं। कुल परिवार, हमारे परिवार में जो पूजते हैं ना, उसको हम पूजेंगे। तो अनुसार चाहे दिशे देव मान कर पूजते आ गए। किसी को भी देव माना, लेकिन लक्षण के साथ देव का निर्णय होता है। देव शब्द से देव का निर्णय नहीं होता, लेकिन नहीं जानने के कारण वे बस मोह से युक्त होकर वह उस मूढ़ शब्द के द्वारा व्यवहित हुआ। क्योंकि देव की मान्यता के संबंध में जो मोहपना है, वही देव मूढ़ता है, और इसलिए सद गया। जिन बच्चों ने क्या मुझे बताया, मैं रख रहा हूँ आपके सामने, तो चबूतरा में उसको रख दिया और लोग वहाँ जाना दर्शन, बाद में ग्राम दैवत बन गया। जिन बच्चों ने रखा वो सोचा क्या हो गया ये, वो लघु शंका बंद हो जाए इसलिए करने को गए, और वो क्या बन गया? ग्राम दैवत। पूरे गांव के लोग वहाँ जाने लगे। लघु शंका तो बंद हो गई, लेकिन वो क्या बन गया?
एक मंदिर बन गया। ये इसको कहते लोक मूढ़ता। इसको क्या बोलते? क्या है किसी को पता नहीं, बस लाल पत्थर दिख गया, पैर पड़ गए। इसी के कारण ही जैसे कॉर्नर पर कहीं इमारत होती है ना, वहाँ भी थूकने की आदत होती है, वहाँ किसी पत्थर रखो सब बंद हो जाता है, आप रखना नहीं वहाँ। तो ऐसी लोक मूढ़ता कितनी भरी हुई है, और इससे अपने को बचना। समय आपका हो गया। जब बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय।